सिलो सेकंड थियरम। तो फर्स्ट थियरम ने क्या कहा अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप। दिस थियरम टेल अबाउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पी सिलो सब ग्रुप। क्योंकि सिलो सेकंड थियरम ये क्लेम करता है अगर वहाँ पे पी सब ग्रुप अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो जो पी सब ग्रुप जो होंगे वो किसी पी एस एस जी में कंटेंट कर रहे होंगे। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पी सिलो सब ग्रुप। ठीक है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G एंड ऑर्डर ऑफ H इज पावर ऑफ प्राइम P, पावर ऑफ प्राइम P, यानी ऑर्डर ऑफ H इज सिंगल प्राइम पावर्ड। इट मीन्स H इज द P subgroup, then H is contained in some silo P subgroup या P silo subgroup of, ठीक है ना, that is let G be a finite, same है, same definition, finite group. If H is subgroup of G such that order of H is single prime powered, then there exists PSSG, से नाम दे देते हैं उसको K, PSSG नाम दे दिया K of G such that this H is contained in this K। ठीक है, और ऑफकोर्स यहाँ पे देखो जो सब ग्रुप्स होंगे, ऑफकोर्स पी सिलो सब ग्रुप जो होंगे वो जरूरी नहीं कि एक ही हो, हमेशा जरूरी नहीं वो एक ही हो, वो एक से ज़्यादा हो सकता। अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, है ना। यानी अगर मेरे पास सपोज पी सब ग्रुप, सपोज पी एस एस जी है, कोई पी एस एस जी है और उसका ऑर्डर सपोज पी स्क्वायर है, तो जो भी पी एस एस जी होगा, सपोज पी एस एस जी आपका एच है ना, तो ये अगर सपोज H1 H2 एंड सो ऑन एच के टाइप के बहुत सारे हैं, तो वो जितने भी होंगे वो इसी एच के ही आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे पी एस एस जी आपका जेड पी है, सॉरी जेड पी स्क्वायर है, तो पी एस एस जी जो है जेड पी क्रॉस जेड पी नहीं हो सकता, वो जेड पी स्क्वायर ही होना पड़ेगा। इसका मतलब ये सो इन से इसी थियरम में इन द पर्टिकुलरली, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है ये, इन पर्टिकुलरली जो ऑल पी एस एस जी, जो सभी पी एस एस जी जो होंगे, दिस ऑल आर कंजुगेट इन जी, दिस ऑल पी एस एस जी आर कंजुगेट इन जी। अब तभी हमने इससे जस्ट पहले कंजुगेट सब ग्रुप का कंसेप्ट पढ़ा है। अगर दो, इट मीन्स अगर हमारे पास क्या है, सपोज P2 दो PSSG है, H1 H2 है, दो PSSG है H1 एंड H2, तो ये ऑफकोर्स इस टाइप के होंगे कंजुगेट टू ईच अदर। तो अगर H1 H2 H3 होगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप लिख लोगे H1 इज इक्वल टू जी H3 जी इनवर्स, या G2 इज इक्वल टू जी H3 जी इनवर्स, इस टाइप से वो एक दूसरे में, सभी एक दूसरे में कंजुगेट होंगे। H1 H2 H3 H4 दे ऑल आर कंजुगेट अगर इफ वी हैव द n नंबर ऑफ PSSG। तो एक्चुअली जो ये काउंटिंग होगी हाउ मेनी नंबर ऑफ PSSG वो सिलो थर्ड थियरम में आएगा, लेकिन अब हम यहाँ से काउंट कर पा रहे हैं, यहीं से हम बता पा रहे हैं कि भाई जो भी PSSG होंगे वो दे ऑल आर कंजुगेट। एक्चुअली कंजुगेट हुआ तो इट मीन्स, यहाँ पे मैं आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट बता रहा था, इफ पी एस एस जी आर कंजुगेट इट मीन्स दे ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज द रिलेशन या कंजुगेसी है वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है, अभी देखेंगे वो भी। दैट इज H एंड K आर पी एस एस जी ऑफ G या इन G ऑफ इट, सब ग्रुप ही तो है G। Then there exists G belongs to G such that H equals to G K G inverse, G K G inverse। तो अगर H and K are the PSSG है तो they both are conjugate to each other, है ना, यानी ये H and K क्या होंगे, conjugate होंगे G में। Now result 1, now result बना लेते हैं कुछ। H and K are conjugate, result 1 है, अगर H and K are conjugate then H is isomorphic to K। H and K अगर conjugate हो गए तो हम बोल सकते हैं भाई H and K are isomorphic। ठीक है, तभी यहाँ पे मैंने जो बताया था एवरी जो PSSG होंगे वो conjugate दो isomorphic to each other होंगे। ऑफकोर्स नॉट कन्वर्सली,
अगर आइसोमॉर्फिक है तो ज़रूरी नहीं है वो कंजुगेट ही होंगे, अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। तो देखो पहले तो ये देख लेते थी जस्ट इसका रिजल्ट, H एंड K आर कंजुगेट देन H इज आइसोमॉर्फिक टू K कह रहा है। इट मीन्स अगर H एंड K आर कंजुगेट है, हियर गिवन हियर H एंड K अगर कंजुगेट है, सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम G बिलोंग्स टू G सच दैट H इक्वल्स टू G K G इनवर्स हो रहा होगा। ऑफ कोर्स हियर अब यहाँ पे फॉर फ्रॉम दिस G बिलोंग्स टू G, अगर ऐसा है तो ये तो कंजुगेट है। तो अगर आप देखो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, तो इट मीन्स अगर ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे H और K, सो वी जस्ट डिफाइन ए मैप फ्रॉम दिस K टू H, चलो K टू H कर लेते, और दिस फाई मस्ट बी 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो मैं देखो इस फाई को ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, फाई जी करके, एंड ऑफ कोर्स देखो H में कैसे एलिमेंट है, H इज द, ये गिवन है, H इज द G K G इनवर्स, तो इट सच दैट द मैप इज डिफाइंड हियर फाई जी ऑफ K स्मॉल K इज द एलिमेंट ऑफ K, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा H का होगा, और H में कैसे एलिमेंट है, G स्मॉल K G इनवर्स टाइप के, सो G स्मॉल K G इनवर्स। तो अगर आपको याद हो दिस इज नथिंग बट ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय दिस G, है ना। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, आप प्रूफ कर लेना, ये 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाएगा, सो इट विल बी आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एक्चुअली ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो वहाँ पे मैंने कहा था ना, जब अभी मैंने यहाँ पे बोल रहा था मैं, जो भी अगर कंजुगेट है, PSS अगर कंजुगेट है, तो रिलेशन जो कंजुगेसी होता है दिस इज अ ऑटोमॉर्फिज्म, इट मीन्स ये जो होता है यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता ही है दिस इज द इनर ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम K टू K, है ना, ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ पे एलिमेंट भी वैसे ही है, तो ये आपका 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देयरफॉर दिस K is isomorphic to this H, ठीक, H1 H2 एंड सो ऑन। अगर हमारे, और ये तो 2 के लिए मैं कर रहा हूँ, H एंड K के लिए, अगर H1 H2 एंड सो ऑन HN भी है हमारे पास, देन दे ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे therefore this H is isomorphic to this K, so if H1 H2 and so on HK are PSSC, then they all are conjugate to each other. If they are conjugate to each other, then H1 H2 and so on, they all are isomorphic to each other. Now देखो converse not true, converse true नहीं है, it means converse के लिए ये है, यहाँ पे अगर 2 आइसोमॉर्फिक है तो जरूर नहीं है वो एक दूसरे के कंजुगेट ही हो, ठीक है। सपोज हियर देखो कंजुगेट नहीं है, ये दिखाते, चलो एक Q8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। Suppose G is equal to, let G equals to Q8, and suppose H equals to this I and this K is equal to J. These both are the subgroup of this G, Q8, ठीक। अब देखो H is cyclic group of order 4 and K is cyclic group of order 4, then H and K are isomorphic. अब हमें ये दिखाना है क्या ये एक दूसरे के मतलब कंजुगेट है, यानी क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि ये करने पे ये रिलेशन होल्ड कर रहा हो, फॉर सम G बिलोंग्स टू G। तो आपने देखा है ऑलरेडी, हम इसको कर चुके हैं, जब भी मैं इसको 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा या J और K इनसे ऑपरेट करता हूँ, ये आपका क्या देता है, यही देगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में अगर एक एक करके मत करो, यहाँ पे एक एक करके मत देखो दोनों क्या है, दोनों दे आर द सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, H भी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 है, K भी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 है, सो बोथ आर नॉर्मल इन G। अगर नॉर्मल इन G होगा तो ये क्या होगा, G K G इनवर्स करने पे वो ऑलवेज K आएगा, है ना, या G H G इनवर्स करने पे वो ऑलवेज H आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। अगर नॉर्मल की डेफिनेशन हमें पता है तो हम कह सकते हैं भाई ये जो यहाँ पे होगा G K G इनवर्स जो आएगा वो K आएगा, बट दिस K इज नॉट इक्वल टू H, इक्वल नहीं है, है ना। जैसे इक्वल नहीं हुआ, सो
H and K are not conjugate. अब इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई K में J वाले एलिमेंट है, H में आयोटा वाले एलिमेंट है, तो दो सेट इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे I और J एलिमेंट जो इक्वल नहीं है. Therefore H and K are not conjugate but isomorphic. कंजुगेट है तो आइसोमॉर्फिक ऑलवेज होंगे. कन्वर्स नॉट ट्रू के लिए वी जस्ट सी हियर दो सब ग्रुप है G के जो कि आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे में बट बोथ आर नॉट कंजुगेट टू ईच अदर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एक याद रखेंगे हम. अगर PSSG होंगे तो वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे. इन पर्टिकुलर केस आप देखो, अगर ऑल PSSG आर कंजुगेट इन G है तो इससे हमने रिजल्ट बनाया. अगर H एंड K आर कंजुगेट है देन H आइसोमॉर्फिक टू K. तो अगर PSSG है तो कंजुगेट है तो ये आइसोमॉर्फिक है. देयरफॉर ओके, देयरफॉर करने की जरूरत नहीं, यहाँ मैंने बता दिया. इफ H1 H2 and so on K are the PSSG then they all are conjugate to each other, hence they all are isomorphic to each other.